फिल्म की शुरुआत में एक सुनसान सड़क पर एक कार दिखाई जाती है जिसमें दो लोग रहस्यमयी तरीके से बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से गन खरीद रहा होता है। अगले सीन में हम एक घर देखते हैं जहां जूलिया नाम की महिला अपने पति ओलिवर, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, बेटे एलेक्स और बेटी सारा के साथ रहती है, जो कि 10 साल की होती है। जूलिया सुबह सुबह अपनी बेटी सारा के रूम में जाती है और उसे स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार होने को बोलती है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। फिर उसे सारा के स्कूल बैग में उसकी मार्कशीट मिलती है जिसमें सारा के बहुत कम मार्क्स आए होते हैं। ये देखकर जूलिया सारा पे बहुत गुस्सा होती है और वो उसे डांटते हुए कहती है कि अब ना तो वो बाहर खेलने जा सकती है और ना ही उसे मोबाइल चलाने दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जूलिया की कार स्कूल के लिए निकलती है, वही काले रंग की कार जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं उसका पीछा करने लगती है, लेकिन कार में कौन बैठा है ये अब भी नहीं दिखाया जाता। अगले सीन में जूलिया ऑफिस से घर आती है। वो काफी थकी होती है और ओलिवर से सारा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करती है। तभी ओलिवर को याद आता है कि वो सारा को स्कूल से पिक करना तो भूल ही गया। इस बात से जूलिया परेशान हो जाती है और जल्दी से स्कूल में फोन करती है। स्कूल के प्रिंसिपल चेक करके बताते हैं कि सारा तो आज स्कूल आई ही नहीं। ये सुनकर जूलिया और ओलिवर घबरा जाते हैं। वो लोग सारा को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। आखिर में वो पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस ऑफिसर उनसे काफी सवाल जवाब करता है और आखिर में इसे बड़ा इशू ना मानते हुए उन्हें सारा के लौटने का इंतजार करने को कहता है, क्योंकि ऑफिसर को लगता है कि बढ़ती उम्र में बच्चों पर डांट का असर तो होता ही है। हो सकता है वो अपनी माँ की डांट पड़ने की वजह से नाराज होकर अपने किसी फ्रेंड के घर चली गई हो। लेकिन जूलिया और ओलिवर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे जानते हैं कि सारा कितनी सीधी सादी लड़की है। वे ऑफिसर को बार बार बोलते हैं कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता और उन्हें इंतजार करने को बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सारा के गुमशुदा होने के पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। उधर एक दिन बीत जाता है और सारा का अब तक कुछ पता नहीं चलता। वहीं जूलिया की हालत बिगड़ने लगती है। साथ ही वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सारा की पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई थी। उसे लगता है कि वो अच्छी मॉम नहीं बन पाई, जबकि जूलिया का बेटा एलेक्स अपनी मॉम को गले से लगा लेता है और ये सब नहीं सोचने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया को दरवाजे के पास एक अनजान चिट्ठी मिलती है। जब वो उसे पढ़ती है तो हद से ज्यादा परेशान हो जाती है। ये चिट्ठी उसी किडनैपर की होती है जिसने सारा को किडनैप किया था। उसमें लिखा होता है कि वो उन तीनों से आधी रात को मिलना चाहता है। वो उन्हें घर की लाइट चालू रखने को कहता है। इसी के साथ उन्हें धमकाता भी है कि अगर उसे पता चला कि उन्होंने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया है तो वो सारा को मार डालेगा। ये सुनकर जहां एक तरफ जूलिया की हालत बिगड़ने लग जाती है, वहीं दूसरी ओर एलेक्स यानी सारा का बड़ा भाई उस चिट्ठी को एक मजाक बताता है। उसे लगता है कि सारा के गुमशुदा होने के पोस्टर देख कोई उनसे मजाक कर रहा है। वो किडनैपिंग की बात को मानने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि ऐसा करने की उसे कोई वजह भी तो दिखाई नहीं दे रही थी। एलेक्स अपने मॉम डैड को पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात कहता है, जबकि उसके माता पिता साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अपनी बच्ची को जान से मार डालने की धमकी को सुन वे काफी घबरा जाते हैं और हालात के सामने काफी मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल रात हो जाती है और वो तीनों उस किडनैपर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उस किडनैपर के कहे अनुसार वो लोग घर के बाहर की लाइट ऑन कर देते हैं। रात बढ़ने लगती है पर किडनैपर का कोई अता पता नहीं होता, जिस पर एलेक्स दोबारा गुस्सा हो जाता है। तभी उस किडनैपर का फोन आता है। वो कहता है कि वो उनके घर आने वाला है और सभी को उससे वैसे ही बर्ताव करना है जैसे कि किसी साधारण मुलाकात पर किया जाता है। अब कुछ देर बाद उनके घर की बेल बजती है, जिसे सुन जूलिया डर के मारे कांपने लगती है। ओलिवर घबराती जूलिया को मुश्किल से शांत करता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। उन्हें लगता है कि सारा उसके साथ होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। उन्हें दरवाजे के सामने एक डरावनी शक्ल का आदमी दिखाई देता है। वो अकेला होता है। उसने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं। यही वो किडनैपर होता है जिसने सारा को किडनैप किया होता है। वो किडनैपर उनके घर में चला आता है और उन तीनों के सामने टेबल पर बैठ जाता है। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सारा की फैमिली एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछती है कि क्या सारा को उसी ने किडनैप किया है, तो वो हाँ में जवाब देता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा ही था, सारा का भाई अब भी इस बात से सहमत नहीं होता है। वो उससे इस बात का सबूत मांगता है, जिसके बदले वो किडनैपर उन्हें सारा के गले की चेन दिखाता है। ये देखते ही सारा की मॉम यानी जूलिया गुस्से से पागल हो जाती है और उसे गालियां देने लगती है। उसे लगता है कि किडनैपर ने उसकी बेटी को मार डाला है या किसी तरह का नुकसान पहुंचा दिया है। वो काफी चिल्लाती है लेकिन वो किडनैपर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ओलिवर जूलिया को शांत करता है और आखिर में उस आदमी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिसके बदले वो उसकी बेटी को छोड़ देगा। जवाब में वो किडनैपर बताता है कि उन तीनों में से किसी एक ने बहुत ही संगीन जुर्म किया है, जिसके बारे में उसे पहले से पता है और वो ये भी जानता है कि वो जुर्म किसने किया है। बस वो ये चाहता है कि उन तीनों में से वो इंसान सामने आए और सबके सामने अपना जुर्म कबूल करे। वो कहता है कि सुबह 6 बजे से पहले अगर उस इंसान ने अपना राज सबके सामने खोल दिया तो वो सारा को वापस कर देगा, और अगर उस इंसान ने अपना राज नहीं बताया तो सुबह 6 बजने पर वो उनकी बेटी को मार डालेगा। किडनैपर की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो समझ नहीं पाते कि यह आदमी किस राज की बात कर रहा है। वो उनसे सब रोज के बारे में बात करता है, जो कि एक लैटिन शब्द होता है जिसका मतलब होता है अंडर द रोज, यानी वो काम जो रहस्यमय तरीके से किया गया हो। ये वही टॉपिक था जिस पर यह फिल्म बनी है।
वो किडनैपर एक गुलाब का फोटो उनके सामने रख देता है। अब वो उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि जिसने भी उस रहस्य को छुपा रखा है वो उन्हें बेझिझक बता सकता है, उस बात को गुप्त रखा जाएगा। ये सुनने के बाद ओलिवर कुछ सोचता है और सीक्रेट बताने को तैयार हो जाता है। ये देख जूलिया और एलेक्स हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो कि ओलिवर ने उन्हें नहीं बताया। ओलिवर के कन्फेशन से पहले वो अनजान शख्स ओलिवर की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछता है, जैसे वो कैसे परिवार के बीच पला बढ़ा है और क्या काम करता है वगैरह वगैरह। जवाब में ओलिवर उसे बताता है कि किस तरह उसके पिता ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे उस काबिल बनाया कि वो एक डेंटिस्ट बन सका। इसके बाद वो अपना एक सीक्रेट बताना शुरू करता है। वो बताता है कि पिछले साल उसके एक दोस्त रोबर्टो को नया घर खरीदना था। तभी ओलिवर रोबर्टो को बताता है कि वो एक एजेंट को जानता है जो रोबर्टो को अच्छा घर दिला सकता है, लेकिन उस एजेंट को 3000 यूरो कमीशन के तौर पर देना पड़ेगा। ओलिवर का दोस्त उसे वो 3000 यूरोस पकड़ाता है उस एजेंट को देने के लिए। इसी बीच ओलिवर के क्लिनिक में एक उपकरण टूट जाता है जो कि काफी महंगा होता है और जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसे खरीद सके। वहीं रोबर्टो से मिले पैसे को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है, जिसके बाद वो उन पैसों को एजेंट को न देकर अपने ही पास रख लेता है और अपने दोस्त से झूठ बोलता है कि उसके दिए हुए पैसे चोरी हो गए। ओलिवर का ये सीक्रेट जानने के बाद किडनैपर उससे सवाल पूछता है कि क्या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। जवाब में ओलिवर हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो किडनैपर उससे उसकी गलती का भुगतान करने की बात कहता है। ओलिवर सहमत हो जाता है और वो 3000 यूरो या उससे भी ज्यादा देने को तैयार हो जाता है, जबकि किडनैपर ऐसा नहीं चाहता। वो उसे एक इटालियन लॉ के बारे में बताता है जिसमें सजा के तौर पर आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ ले लिया जाता था, और इस तरह किडनैपर ओलिवर को अपने 2 दांत निकालने को मजबूर कर देता है। आखिर उसके दोस्त के पैसों से ही तो उसने वो उपकरण खरीदा था जिससे वो लोगों के दांत निकालता था। ओलिवर के पास किडनैपर की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बाथरूम में जाकर अपने दांतों को अपने ही हाथों से एक एक करके निकालने लगता है। थोड़ी देर में वो अपने 2 दांतों को लाकर उस किडनैपर को दिखाता है, ये कहकर कि वो अब उसकी बेटी को छोड़ दे। किडनैपर दांतों को गौर से देखता है और उसकी तारीफ करता है कि काम तो उसने बहुत अच्छा किया है, मगर ये वो सीक्रेट नहीं है जो वो सुनना चाहता था। ये सुनकर वहाँ उन सब के होश उड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर ये वो सीक्रेट नहीं था तो इसकी सजा ओलिवर को क्यों मिली। जवाब में वो साफ साफ कह देता है कि तुम ही तुम्हारी गलती का भुगतान करने के लिए तैयार थे, तो मैं क्या करूं। वो उन तीनों को फिर से सच बोलने का मौका देता है। इस बार वो उन्हें एक संकेत देता है ताकि उन्हें वो सीक्रेट जल्दी याद आ सके। वो कहता है कि वो घटना एक रात की है। ये सुनते ही जूलिया गंभीर हो जाती है और अपने किसी पुराने सीक्रेट का कन्फेशन करने को तैयार हो जाती है। पहले की तरह इस बार भी वो किडनैपर जूलिया की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछता है, जिसके बाद वो अपना सीक्रेट बताना शुरू करती है। ये बात 7 साल पहले की होती है, जब जूलिया एक इंटरनेशनल लॉ फर्म में काम करती थी। कुछ दिन बाद बॉस का प्रमोशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके डिपार्टमेंट में ये ऊंची पोजीशन ओपन हो जाती है। जूलिया उस पोजीशन की हकदार खुद को समझती है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसके बॉस की पत्नी उस जगह के लिए चुनी गई है। जूलिया हर कीमत पर वो प्रमोशन चाहती थी और इस वजह से वो एक चाल चलती है। वो एक खूबसूरत लड़की को पैसे देकर कहती है कि उसे अपने बॉस को जाल में फंसाना है। वो उस लड़की को अपने बॉस के पास एक कार में संभोग करने के लिए भेज देती है और फिर खुद ही बॉस की बीवी को फोन करके बता देती है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ है। बॉस की बीवी अपनी आंखों से सब कुछ देख लेती है, जिसके बाद वो अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है और जूलिया का रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि अब बॉस की बीवी ऑफिस नहीं आ रही थी। वो प्रमोशन जूलिया को मिल जाता है जैसा कि वो चाहती थी। ये सब सुनने के बाद किडनैपर जूलिया से वही सवाल पूछता है जो उसने ओलिवर से पूछा था और गलती की भरपाई करने को कहता है। वो जूलिया से वही सब करने को कहता है जो उस लड़की ने बॉस के साथ उस कार में किया था। जूलिया अपनी बेटी को बचाने के खातिर न चाहते हुए भी सड़क पे खड़े एक अनजान आदमी को अपने घर ले आती है और ओलिवर के सामने उस आदमी के साथ रिलेशन बनाने लगती है, जिसके बाद वो बहुत रोती है और काफी घिनौना महसूस करने लगती है। इस बीच वो किडनैपर एलेक्स को सैंडविच बनाने को कहता है और न चाहते हुए भी एलेक्स को उसका कहना मानना पड़ता है। उधर एक बार फिर वो किडनैपर उन्हें बताता है कि ये वो राज नहीं था जो वो जानना चाहता है, जिसे सुनकर एक बार फिर जूलिया की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने इतना घिनौना काम सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था, जिसका कोई परिणाम भी नहीं निकला। अब वो उस किडनैपर के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन उस पर इस चीज का कोई असर नहीं होता। लेकिन इसी के साथ वो उन्हें एक और संकेत देता है। वो कहता है कि उस घटना की वजह से किसी का फिजिकल डैमेज भी हुआ था। ये सुन वो दोनों उसे साफ इनकार कर देते हैं कि उन्होंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसी समय एलेक्स उस किडनैपर के लिए सैंडविच बना लाता है। सैंडविच बनाने के चाकू का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स उस किडनैपर को दबोच लेता है और अपनी मॉम के मना करने के बावजूद उसे काफी टॉर्चर करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उनके साथ घिनौने गेम ना खेले और उन्हें सारा के बारे में सीधे सीधे बता दे। वो उससे उसका फोन भी छीन लेता है। काफी कोशिशों के बावजूद भी वो उन्हें कुछ नहीं बताता, तो एलेक्स मारपीट पर उतर आता है।
वो किडनैपर के चेहरे को लकड़ी के हथौड़े से बुरी तरह घायल कर देता है। उसकी चीखें सुन जूलिया वहां दौड़ कर आती है और एलेक्स को ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी बेटी सारा को कुछ भी नुकसान हो सकता था। वो किडनैपर के जख्मों पर मलहम लगाती है और अपने बेटे की गलती के लिए किडनैपर से माफी मांगती है और उसी की शर्त को मानते हुए आगे बढ़ने को बोलती है। इस बार कन्फेशन करने की बारी एलेक्स की थी। वो बताता है कि एक रात के समय वो अपने कुछ दोस्तों के साथ नशे की हालत में रोड पर जा रहा होता है और तभी उन्हें रास्ते में उनके कॉलेज में साथ पढ़ने वाला लड़का मिलता है जो कि गे होता है, जिस वजह से वो लोग उस लड़के का काफी मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ काफी बदतमीजी करते हैं। गुस्से में वो लड़का एलेक्स को कुछ ऐसा कह देता है जिससे उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। एलेक्स उस लड़के को बीच सड़क में बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों के सामने उसके पूरे कपड़े उतार कर उसकी फोटो खींचता है और उसके बाद वो उस बेबस लड़के को सेक्सुअली अब्यूज भी करता है। ये सब सुनने के बाद किडनैपर फिर वही 2 सवाल उससे पूछता है और उसे अपनी गलती के लिए भुगतान करने को कहता है। वो उसे अपने साथ किचन में ले जाता है और वैसा ही करता है जैसा उसने उस बेचारे लड़के के साथ उस रात किया था। वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है और ऐसी घिनौनी चीजें करने को बोलता है कि जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो सब करने के बाद एलेक्स शर्म के मारे दौड़कर अपने रूम में चला जाता है और बहुत रोता है। जूलिया और ओलिवर इस बात से अनजान होते हैं कि एलेक्स के साथ क्या हुआ है। वो किडनैपर से पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि एलेक्स के द्वारा किए गए कन्फेशन से भी वो निराश है। इसके बाद किडनैपर उस रहस्य से जुड़ा एक और संकेत उन्हें देता है। वो बताता है कि वो घटना उन्हीं के घर में हुई थी। जूलिया और ओलिवर काफी सोचते हैं। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कहीं एलेक्स ने ही तो कुछ नहीं किया, क्योंकि अक्सर वही लड़कियों को घर में लाया करता था। इतने में किडनैपर उनसे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी गलती को कन्फेस करना होगा, क्योंकि 6 बजने में बस 10 ही मिनट बाकी होते हैं। घबराकर जूलिया एलेक्स के कमरे की ओर दौड़ती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जरूर एलेक्स ने ही कुछ गड़बड़ की है, जिसका खामियाजा वे सब भुगत रहे थे। एलेक्स रूम को लॉक कर देता है। जूलिया बहुत दरवाजा खटखटाती है लेकिन वो नहीं खोलता। उधर घड़ी में चल रहे समय को देख ओलिवर घबरा जाता है और आखिरकार उस गलती को कन्फेस करने को तैयार हो जाता है जो वो किडनैपर सुनना चाहता था, लेकिन वो उससे वादा लेता है कि ये बात उसकी फैमिली में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। किडनैपर मान जाता है। अब ओलिवर कन्फेशन करना शुरू करता है। वो कहता है कि उस रात उसकी बेटी सारा अपनी एक बेस्ट फ्रेंड लूसिया को अपने साथ खेलने के लिए घर बुलाती है। खेलने के बाद लूसिया सारा के घर पर ही उस रात रुक जाती है। सारा और लूसिया बेडरूम में सोए रहते हैं। तभी ओलिवर बेडरूम में आता है और लूसिया को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और उसे अपने बेडरूम में ले जाकर अब्यूज करता है। इतना सुनते ही वो किडनैपर गुस्से से लाल हो जाता है। ये वही कन्फेशन था जो वो कब से सुनना चाहता था। इतना कहने के बाद किडनैपर ओलिवर को सजा के तौर पर अपना लिंग काटने को बोलता है। ये सुनकर ओलिवर काफी घबरा जाता है और उसे मना कर देता है। इतने में 6 बज जाते हैं और किडनैपर को एक कॉल आती है। किडनैपर ओलिवर से पूछता है कि या तो वो उसकी बात मान ले या सारा को हमेशा के लिए गुड बाय कह दे। आखिर में ओलिवर को उसकी बात माननी पड़ती है और उसके कहे अनुसार वो अपने ही हाथों से खुद का लिंग छुरी से काट लेता है। वो ओलिवर के करीब जाता है और उसे बताता है कि लूसिया उसी की बेटी थी जिसका रेप ओलिवर ने किया था। जूलिया उसकी चीखने की आवाज सुनकर दौड़कर नीचे आती है। तब तक किडनैपर ओलिवर को यह कहकर निकल जाता है कि वो उसकी बेटी सारा को लेने जा रहा है। उधर जूलिया ओलिवर की हालत देखकर घबरा जाती है। वो खून में सना अधमरी हालत में होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो किडनैपर सुनसान सड़क से गुजरते हुए अपनी कार के पास जाता है। कार में उसकी पत्नी बैठी होती है और कार की पिछली सीट पर सारा सो रही होती है। किडनैपर की पत्नी उसे वही गन निकाल कर देती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। किडनैपर अब सारा को लेकर उसके घर जाता है। जूलिया अपनी बेटी सारा से मिलकर बहुत खुश होती है और किडनैपर को वहां से चले जाने को बोलती है। किडनैपर जूलिया से कहता है कि वो वहां से चला जाएगा, लेकिन उससे पहले सारा जूलिया को कुछ बताना चाहती है। बाद में हमें सारा की बातों से पता चलता है कि ओलिवर अपनी सगी बेटी को भी अब्यूज करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया ओलिवर के पास आंखों में आंसू लिए जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर ओलिवर उससे माफी मांगता है। जूलिया उसे अपने गले लगाती है और फिर धीरे से अपनी जेब से वही गन निकालती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। किडनैपर और उसकी बीवी बाहर कार में बैठे हुए उस घर की तरफ देखते हैं और फिर हमें घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।